एकेडमी थी नहीं जहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस करते। हम घर पे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे, कभी किसी पे लात मारे कभी किसी पे लात मारी, हम ऐसे ही अपनी वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। स्कूल जब ऑफ होता था उसके बाद मैं आती थी यहाँ श्रीनगर खेलने के लिए। वापस घर जाती थी, इधर गाड़ी की भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे कहीं पे गाड़ी नहीं मिलती थी, काफ़ी लेट हो जाता था। जब भी मैं वहाँ पे लेट जाती थी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था, मेरे पापा को बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि ये आपकी बेटी इतना लेट आ रही है, इतना ये कर रही है। मेरे पास आती थी एकेडमी में, मैंने फोकस किया इस पे, इसकी टेक्निक देख के, इसकी किकिंग देख के। इसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जब मैं इनको रनिंग करवाता था, कम से कम ये 25 रन्स कंप्लीट कर देती, ये मेडल निकाल सकती है और ये अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकती है। मिलिए जम्मू कश्मीर के बडगाम की रहने वाली ताई कवांडो खिलाड़ी हिना फिरदौस से, जिन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बता दें, हिना अपनी कड़ी मेहनत से थाईलैंड में होने वाली अंतरराष्ट्रीय ताई कवांडो चैंपियनशिप के लिए चुनी गई है, जो जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। इस बारे में हिना का कहना है कि उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसका सपना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ताइक्वांडो में। और फिर हम जब एकेडमी थी नहीं जहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस करते, हम घर पे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे, कभी किसी पे लात मारे कभी किसी पे लात मारी, हम ऐसे ही अपनी वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी सी मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद मैंने देखा कि श्रीनगर में एकेडमीज़ है ताइक्वांडो की या मार्शल आर्ट्स की, किसी भी स्पोर्ट्स की। तो मुझे बडगाम से श्रीनगर आना पड़ता था, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तब हमारे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे स्कूल जब ऑफ होता था उसके बाद मैं आती थी यहाँ श्रीनगर खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस घर जाती थी, इधर गाड़ी की भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे कहीं पर गाड़ी नहीं मिलती थी, काफ़ी लेट हो जाता था। मैं रात को 8, साढ़े 8, पौने 9 के करीब घर पहुँचती थी। और हमारा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ऐसा कोई ये भी नहीं है कि हम लड़कियाँ वहाँ पे लेट जाएंगी फिर उनको कोई अच्छी बात बोलेगा। जब भी मैं वहाँ पे लेट जाती थी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था, मेरे पापा को बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि ये आपकी बेटी इतना लेट आ रही है, इतना ये कर रही है। उसके बाद मेरे पापा फिर एलो नहीं करते थे मुझे इधर आने के लिए, बोलते थे नहीं आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैं ऐसे एलो नहीं करूँगा आपको जाना। फिर पापा का माइंड भी डाइवर्ट हो गया मेरे खेलने से, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि ये इसको इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन ये सोसाइटी की वजह से वो मुझे एलो नहीं कर पा रहे थे। और फिर फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं कुछ कि बच्चा नहीं खेल पाता है। फिर लेकिन मैंने पापा को बोला नहीं मुझे खेलना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है ये वो, तो मैंने पापा को कन्विंस किया उस चीज़ के लिए। उसके बाद जब पापा ने देखा नहीं इसको इंटरेस्ट है इसमें, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मेरे को स्कूटी ला के दी, मैं आती थी उसके बावजूद भी खेलने के लिए श्रीनगर ही, क्योंकि बडगाम में ऐसी कोई एकेडमी थी भी नहीं। उसके बाद जब मैं श्रीनगर आई मैंने खेला यहाँ पे 2-3 मैच मैंने खेले, किसी में सिल्वर किसी में गोल्ड। तो उससे घर वाले थोड़ा ज़्यादा मतलब खुश हो गए, उन्होंने बोला चलो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कंटिन्यू करो स्टडीज़ के साथ भी। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे कंटिन्यू किया, फिर मैंने देखा कि बडगाम में एक एकेडमी खुली है, अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी, जो सुजात सर चला रहे थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस भी हो रही थी वो अच्छे से हो रही थी, वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स भी अच्छे से थे। तो मैंने वहाँ पे गई, मैंने अपना वहाँ पे जैसे किकिंग वगैरह पहले स्टार्ट की, वहाँ पे अपनी पावर मेरी किकिंग की। वो तो सुजात सर को मेरे में कुछ टैलेंट दिखा, उन्होंने मेरे ऊपर फोकस किया। तो हम फिर पहला मैं उनके साथ पहले टूर पे लखनऊ गई, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी, जो मुझे ग्रीस जाना था उस चीज़ के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। तो मैं उसके बाद सेकंड टूर हमारा दिल्ली का था, जिसमें हमें रेफरी कोर्स करना था, उसमें भी हमें नेशनल रेफरी कोर्स के लिए सिलेक्ट किया। हिना के कोच सैयद शूजा का कहना है कि हिना को देखकर उन्हें लगता था कि ये लड़की देश का नाम रोशन करेगी, जिसके बाद उन्होंने उसका बहुत समर्थन किया और उसे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका दिया। देखिए, सबसे पहले मैं इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दे रहा हूँ, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। खासतौर इसकी जो ममा है उसने उसको भरपूर सपोर्ट किया है।
क्योंकि वो चाहती हैं बार बार वो इंटरनेशनल और ओलंपिक्स तक पहुँचे। तो बार बार वो मेरे पास आती थी एकेडमी में। मैंने फोकस किया इस पे, इसकी टेक्निक देख के, इसकी किकिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जब मैं इनको रनिंग करवाता था, कम से कम ये 25 रन्स कंप्लीट कर दी थी। फिर मुझे लगा नहीं, ये मेडल निकाल सकती है और ये अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकती है।